सभी को जय मसीह की। तो आज हम उत्पत्ति एक अध्याय देखेंगे। उत्पत्ति एक अध्याय 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। 13 तक पढ़ा। तो वर्ल्ड कैंप खत्म हुआ। तो पूरे मतलब हर जगह मतलब बहुत सारे लोग आए, बहुत वीआईपी लोग भी आए। और पिछले हफ्ते मतलब हमने 3 दिन के लिए मतलब गांगनम में मिशनरीज की ट्रेनिंग की। बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ समय था। तो व्यक्तिगत रूप से तो मतलब मतलब हमें टाइम नहीं मिलता सारे मिशनरी से ऐसे कनेक्ट करने का। लेकिन मतलब इसलिए हमने मतलब सबको 2-2 मिनट का मौका दिया। तो मतलब एक एक मिनट भी अगर लगा लो कि सारे मिशनरीज बात करेंगे तो 1 घंटा एकदम से बीत जाता है। तो 2-2 मिनट अगर बात करेंगे तो 2 घंटे खत्म हो जाते हैं। तो किसी को 2 मिनट बोलोगे तो वो 2 मिनट तो बात नहीं करेगा। तो मतलब सब लोग कुछ ना कुछ तो बोलना चाहते हैं। इसलिए हमारा मिशन मतलब इतना आशीषित मिशन है, क्योंकि हर एक मतलब हमारे शहर के बारे में हम बात करें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे चर्च हैं, 2-2 मिनट के लिए भी बात करना शुरू करें तो कितनी मतलब बातें हैं। हमारे मिशन में इतना काम हो रहा है। तो इस बार मिशनरी ट्रेनिंग के द्वारा तो पास पाक ने यूसुफ के बारे में और दानियल के बारे में प्रचार किया। तो यूसुफ के जो भाई थे, वो उसको मतलब बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की ताकत उसके साथ थी। इसलिए चाहे उन्होंने उसका नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन उसका नुकसान नहीं कर पाए। तो दानियल तो यरूशलेम के प्रति जो खुला हुआ मतलब द्वार था, वो उसने खुले हुए द्वार में मतलब प्रार्थना की। तो अगर वो चाहता तो वो मतलब बंद करके भी प्रार्थना कर सकता था, या वो मतलब रजाई में छिप के प्रार्थना कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने मतलब अपनी खिड़की खोल के प्रार्थना की। चाहे उसने प्रॉब्लम्स का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। लेकिन हम लोग मतलब दानियल के समान नहीं जीते, और मतलब मुश्किल और परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम मतलब काम करने का मौका नहीं देते। तो इन 2 लोगों के विषय में जो वचन था वो बहुत मेरे मन को छू गया। तो हमारा जो मिशन है
तो बहुत सारे देश हैं जहाँ बहुत मतलब सताव है, कुछ देश से मिशनरीज को भगाया जा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो एक मिशनरी ने गवाही बांटी, तो चाहे यूसुफ का नुकसान कितने लोगों ने मतलब करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ को पकड़ने वाली ताकत बहुत मजबूत थी, इसलिए अल्टीमेटली वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्थापित हुआ। तो जिस देश में ये मिशनरी काम करे वहां पे भी बहुत सताव है। तो मतलब चाहे इतना सताव है, लेकिन और चाहे मतलब कलीसिया को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन चर्च गिरा नहीं, टूटा नहीं। परमेश्वर ने और मजबूती से उनको स्थापित किया। तो ना के मतलब ना केवल उनको सताया गया, उनके परिवार, उनके बच्चों को भी सताया गया। तो शुरुआत में मतलब उनको भी मुश्किल लगा, लेकिन मिशनरी ने क्या गवाही दी। तो मैं भी उस एरिया का इंचार्ज हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार लोकल पास्टर्स मीटिंग कर दीजिए। मतलब कुछ पास्टर्स हमने अपने बच्चों को मतलब स्कूल नहीं भेज पा रहे, बहुत प्रॉब्लम्स में है, इसलिए आप प्लीज एक पास्टर्स मीटिंग कर दीजिए। तो तब ई हानसो मिशनरी जो हेटी से अभी मतलब कोरिया आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं प्रचार करूं, इससे ज्यादा ये मिशनरी की गवाही सुनना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगा। तो और अगर ईहान और बासक की वाइफ की गवाही मतलब सुनाई दी जाएगी, तो फिर हमारी मतलब प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो लोगों की मतलब ऐसे गवाही सुनाई गई। तो ईहान यू वास्तव बोलते हैं कि सच में ये तो परमेश्वर की ओर से है। तो हम हमें हमारे साथ मतलब परमेश्वर के बहुत सारे हाथ हैं। तो जो भाई बहन है, जो पास्टर मिशनरी लोग हैं, सब लोग मतलब ताकत प्राप्त कर पाते हैं। तो मतलब छोटी सी मीटिंग थी हमारी मिशनरीज की, और मतलब सबको 5 मिनट से ज्यादा गवाही बांटने का मौका नहीं मिला। चाहे हमने डिटेल से उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन जब हमने सुना कि कैसे कैसे परमेश्वर ने वहां पे काम किया, तो सच में वचन के अनुसार चाहे यूसुफ का नुकसान पहुंचाने की कितने लोगों ने कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने और मजबूती से वहां पे सुसमाचार तो मतलब वचन सच में बहुत ही आशीष से भरा हुआ था। तो मतलब बहुत अब मिशनरीज के पास काम बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स, जो वाइस चांसलर्स, जो वीआईपी लोग आए थे अलग अलग देशों से, तो सच में काम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो हम मतलब संभाल नहीं पा रहे, परमेश्वर ने इतना मतलब काम दिया है। तो तो अभी मतलब इजराइल से रबी आए थे, और हम अक्टूबर में वहां पे प्रोग्राम करने वाले हैं। और मतलब अक्टूबर 60th एनिवर्सरी है पास्टर पाक के उद्धार पाने की। तो उसकी मेमोरी में हम इजराइल में प्रोग्राम कर रहे हैं। और मतलब इस साल इजराइल और कोरिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसको भी मतलब दो देशों के बीच के जो रिश्ते बनाए गए हैं, उसको भी 60 साल हो गए हैं। इसलिए पास्टर जब वहां जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि उनको बिल्कुल वीआईपी के समान ट्रीट किया जाए। तो एक्चुअली जिस दिन पास वहां जा रहे हैं उस दिन उनका फेस्टिवल है। तो वो बोलने लगे कि क्या पास्टर एक दिन थोड़ा लेट आ सकते हैं, तो हमने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मतलब तो एक्चुअली हमें मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी उनको वहां पे एयरपोर्ट पे। तो ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री को पहले परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन हमने मतलब वहां पे जो प्रोग्राम किया है, और हम मतलब सरकार के द्वारा वहां पे इनवाइट किए गए हैं,
ये सब क्योंकि रिकॉर्ड्स में है, तो पासर पाक मतलब ऑफिशियली इसराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री की वजह से अगर रबी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको वीआईपी के साथ ट्रीट किया जाए तो ऐसा हो सकेगा। तो पिछली बार वो मिनिस्टर के इनविटेशन पे गए थे, इस बार रबी के इनविटेशन पे जाएंगे। तो परमेश्वर सच में कितने मजबूती से काम कर रहा है। तो हमने मतलब तो सब कुछ लाइक परमेश्वर की योजना के अंदर है, हम देख सके। तो कल हमने सोल सिटी ऑफिस में हमारा एक लास्ट इवेंट हुआ वॉलंटियर स्टूडेंट्स के लिए, और हमने मतलब एमपी अवार्ड, मिनिस्टर अवार्ड, ऐसे अवार्ड दिए अपने वॉलंटियर्स को। तो क्या कहते हैं, मैंने मतलब मुझे वहां पे माइंड लेक्चर देना था इन स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि इनको माइंड लेक्चर दूं या मैं इनको मतलब किसी और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस सुनने का मौका दूं। तो मैं काफी देर सोचता रहा, तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि जो पुराने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका इनको एक्सपीरियंस सुनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब हमारे वॉलंटियर्स ने इस बार मतलब पहली बार आए वो भाग लेने के लिए। तो पिछले 3 सालों से एक्चुअली कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ बड़ी अजीब सी हो गई थी, क्योंकि कॉलेज नहीं जा रहे थे, मतलब बस घर में बैठ के क्लासेस सुन रहे थे, इसलिए किसी मतलब एक्टिविटी वगैरह में भी भाग नहीं ले पा रहे थे। तो मतलब जैसे चाहे इनकी कॉलेज लाइफ है, लेकिन कॉलेज लाइफ के दौरान मतलब कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी में ये लोग भाग नहीं ले सके। तो इसलिए हमने जैसे हमारा प्रोग्राम किया और हमने वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, तो बहुत स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब एक्चुअली ग्रेजुएट होने से पहले उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हमने ऐसी किसी एक्टिविटी में भाग लिया है, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स आए थे। तो ट्रांसलेटर्स का ग्रुप भी था, तो बहुत अच्छी भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स भी आए थे। इंग्लिश तो लाइक सब बोलते ही बोलते थे, 2-3 भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स भी थे। तो हमारे स्टूडेंट्स उसमें टीम लीडर थे, हमारे मतलब चर्च के बच्चे। तो तो हमारे चर्च के बच्चों से वो लोग पूछ रहे थे कि टीम लीडर कैसे बनते हैं, हमें भी बता दो। तो क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये टीम मैनेजर तो मतलब इनको तो कुछ खास आता भी नहीं है, ना तो इनको कोई खास भाषा आती है, ना तो ये इतने स्मार्ट हैं, तो ये कैसे टीम लीडर बन गए। तो ना तो मतलब देखने में बहुत लंबे सुंदर हैं, ऐसे तरीके से भी मतलब कोई खास नहीं दिखाई देते हमारे चर्च के बच्चे। तो मतलब इन लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा मतलब क्या क्या करना पड़ता है कि टीम लीडर बनो, हमें भी बता दो। तो फिर मतलब इसलिए मैंने सोचा कि हमारे गुड न्यूज को और प्रोग्राम का एक्सपीरियंस उन लोगों को सुनने का मौका देना चाहिए। तो जितने स्टूडेंट्स, चाहे मतलब कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे आए थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के पास गुड न्यूज कॉर का एक्सपीरियंस है, मतलब विदेश जाके वो शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के आए हुए हैं। तो ये लोग तो मतलब छोटे मोटे जैसे वॉलंटियर काम करते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हमारे चर्च के बच्चे 1 साल के लिए अफ्रीका मतलब ऐसे साउथ अमेरिका रह के आए हैं, तो वो मतलब बहुत ही बड़ा अनुभव है। तो तब इन मतलब ये दुनिया के बच्चों को मैं महसूस कराना चाहता था कि ये गुड न्यूज कॉर मतलब कितनी अच्छी चीज है। तो अगर इनको भी टीम लीडर बनना है अगले साल, तो क्या करना पड़ेगा इनको, तो इनको भी मतलब ये शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के जाना पड़ेगा। तो सिर्फ टीम
टीम लीडर बनने के लिए नहीं, लेकिन मतलब उनको समझ में आएगा ना कि ये कितनी अच्छी चीज है, ये प्रोग्राम कितना अच्छा है। तो इस बार हमारे क्लोजिंग क्लोजिंग सेरेमनी में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये एक्चुअली हमारे आईवैफ को बहुत पसंद करते हैं, हमेशा आते हैं हमारे प्रोग्राम में। आपको पता है क्यों ऐसा है? तो जब मैं केन्या में था, तब ये मिनिस्टर अपने बेटे को लेके केन्या आए थे। तो केन्या और घाना ये गए थे। तो केन्या में जब ये पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं, तो ये एक जगह है जहाँ जरूर जाना चाहते हैं। वो जगह कहाँ है आपको पता है? कौन सी जगह आपको पता है? सफारी? सफारी नहीं है। तो एक जगह, वो किबेरा नाम की जगह है, वहां जरूर जाना चाहते हैं। किबेरा एक्चुअली बहुत बड़ा स्लम एरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लाइक स्लम माना जाता है। तो वो नायरोबी के एक मतलब एक एरिया में है, वहां पे ये जरूर जाना चाहते हैं। तो तो ये भी किबेरा जाना चाहते थे। तो वहां का जो ये स्लम एरिया है, मतलब थोड़ा सा खतरनाक एरिया है। मतलब वहां पे फॉरेनर ऐसे ही नहीं अकेले घूमने फिरने जा सकते। लेकिन वहां पे एक चर्च था, और उस जमाने में हम लोग भी मतलब जैसे आजकल सीएलएफ होता है, वहां का वहां उस स्लम एरिया का जो पास्टर था, मतलब वो हमसे कनेक्टेड था। तो अगर ये हमें लेके जाए, क्योंकि ये उस एरिया के पास्टर हैं, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा जैसे सुरक्षित तरीके से वहां पे हमें घुमा सकते हैं। तो उन लोगों का लाइफस्टाइल देख के, किसी घर में जाओ जैसे, मतलब मिट्टी के घर हैं सबके, और एक सिंगल बेड है। तो और मतलब एक परिवार में 6-7 लोग हैं। तो आप एक कमरे में ऐसे कैसे सोते हैं वो लोग? कैसे सोते हैं वो लोग? तो तो आप लोगों ने कभी ऐसी बात सुनी नहीं होगी। तो एक सिंगल बेड है। तो तो, तो वहां पे चलो सारे नहीं सो पाते, लेकिन मतलब मतलब कमरा भी बहुत छोटा है, मतलब 7 लोग लेटने की जगह नहीं है वहां पे। तो आप लोग कैसे सोते हो? तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि हम टर्न वाइज सोते हैं। तो रात को एक टाइम तो सारे नहीं सो सकते। तो तो आप लोग अपने आप को गरीब बोलते होंगे, लेकिन आप उतने गरीब तो नहीं है ना। तो वो लोग मतलब टर्न वाइज सोते हैं, मतलब आधा परिवार दिन में सोएगा, आधा परिवार रात को सोएगा। तो इतनी मतलब गरीबी में रहते हैं वो लोग। इसलिए इस पॉलिटिशियन के मन में बहुत उनको हेल्प करने का मन आया। तो तो उन्होंने पूछा कि मैं इनको पैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप पैसे मत दीजिए इनको। तो उनका खाना है जैसे उगाली करके ना, वो एक मतलब मक्की का आटा यूज करते हैं। तो तो मैंने वो गाड़ी में मतलब काफी सारी बोरियां रख दी थी। तो तो मैंने कहा कि मैं इनके लिए सामान लेके आया है, तो आप मतलब सबके घरों में एक एक ये बोरी दे दो। तो तो तब वो अपने मतलब 12th क्लास के बेटे को साथ लेके आए थे। तो उनका जो बेटा है, उसने मतलब हमारे कोरिया के शॉर्ट टर्म मिशनरी को देखा हमारे चर्च के। तो वो खुद भी मतलब मतलब 12th में था। और मतलब ये शॉर्ट टर्म मिशनरी से लगा लो कि 1-2 साल बड़े हैं उम्र में। तो तो उसने मतलब क्या नोटिस किया कि मैं अपनी जिंदगी में मतलब कितना आरामदायक जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे ही मतलब उम्र के लोग कोरिया से ऐसी जगह पे आके काम कर रहे हैं। वो बहुत हैरान हो गया देख के। तो उसे उसने क्या रियलाइज किया कि मैं कितना मतलब गलत जीवन जिया हूं अभी तक। और तब उसका मन बदल गया। तो उसे लगा कि मुझे भी कुछ मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो तो मतलब ऐसा करके उसके मन में बहुत बड़ा बदलाव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये मिनिस्टर मतलब हमको बहुत पसंद करते हैं। और आईवाईएफ के मतलब क्या कहते हैं, यंगस्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है वो जरूर आते हैं, और मतलब कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी देते हैं। तो हमारे
जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले तो मतलब पहली नज़र में देखा कि अरे! ये कैसे टीम लीडर बन गए? लेकिन जब उनको गहराई से उनके बारे में जाना, तो तब उनको क्या पता चला कि हाँ, सच में इनके मन में ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप से उस मन की दुनिया को नहीं पाए हैं। लेकिन कलीसिया में रहने के दौरान उन्हों मतलब कलीसिया ने उनकी अगुवाई करी, इसलिए चाहे मतलब दुनिया में इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब 2-3 भाषाएँ बोलते हैं, सोल की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे चर्च के बच्चे उनसे भी कहीं मतलब बेहतरीन माइंड को रखते हैं और उनके पास ऐसे मन की दुनिया है जो दुनिया के होशियार बच्चों के पास नहीं है। तो आगे को हमारे इवेंट्स कैसे-कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे-कैसे ये होशियार बच्चे हमारे साथ आगे को जुड़ते चले जाएँगे, इस बारे में मेरे मन में बहुत आशा है। तो मुझे लगता है कि उनके मन में भी ज़रूर ऐसा मन उत्पन्न होगा कि हम भी मतलब शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के जाना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि बहुत से जवान लोग शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के आगे को जाएँगे। तो ये जो मतलब हमारे चर्च ने ये एयरपोर्ट पे वॉलंटियर काम किया था। तो एक्चुअली एयरपोर्ट के जो वॉलंटियर्स हैं वो तो वर्ल्ड कैंप में भाग लेने नहीं जा सकते। उनको लगातार एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़ेगा। मतलब इतना थकावट भरा काम है। लेकिन चाहे हमने इतना मतलब मुश्किल काम के लिए कदम आगे बढ़ाया लेकिन परमेश्वर ने मदद की और सब कुछ इतने अच्छे से हो सका। तो मुझे जैसा लगता है, मुझे जैसा महसूस होता है, हाँ, थकावट से भरा हुआ काम है, मुश्किल है, तो मुझे थकावट से भरा हुआ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये बोलना है कि आशीष से भरा हुआ है। तो ये बहुत चाहे ज़रूरी काम है। तो अगर आप इस दुनिया को अच्छे से समझेंगे, तो आपका जीवन कितना आशीषित हो सकेगा। तो आप लोग भी ऑलरेडी इसको अनुभव कर चुके हैं, इसको मतलब कर चुके हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम रोज़ पाप करते हैं इसलिए हम पापी हैं। लेकिन एक दिन हमने सुसमाचार सुना, तो परमेश्वर ने हमें बताया कि हम धर्मी हैं। तो हम तो पापी हैं, हम रोज़ पाप करते हैं और हम पापी हैं। लेकिन परमेश्वर हमको धर्मी कहता है। इसलिए जैसा परमेश्वर ने हमें बोला, वैसे हम भी अपने आप को धर्मी बोलने लगे। उसको हम उद्धार बोलते हैं। लेकिन जैसा जैसा हमें दिखता है, जैसा हमें महसूस होता है, उस हिसाब से अगर हम अपने आप को पापी बोलेंगे, तो ऐसा मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अलग बताता है और वो श्राप है। तो परमेश्वर जो हमें धर्मी कहता है, तब हम भी अपने आप को धर्मी कहें, तो वो आशीषित मार्ग है, वो स्वर्ग जाने का मार्ग है। स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या है? तो जो परमेश्वर कह रहा है तुम भी वही कह रहे हो या फिर तुम उससे अलग बात बोल रहे हो। अगर परमेश्वर तुम्हें धर्मी कह रहा है तो तुम्हें भी अपने आप को धर्मी बोलना है। परमेश्वर अगर तुम्हें सिद्ध बोल रहा है तो तुम्हें भी अपने आप को सिद्ध बोलना है। तो उस चीज को देख के विश्वास कहा जाता है। तो उसको मतलब आशीष कहा जाता है। तो बाइबल को देखेंगे, रोमियो 3 अध्याय। रोमियो 3 का 10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो उद्धार पाने के बाद तो मैंने अपने एक फ्रेंड को जो क्रिश्चियन था उसको बोला कि मैं धर्मी हूँ, मैंने उद्धार पा लिया। तो उस दोस्त ने मुझे क्या जवाब दिया, अरे तू गलत बोल रहा है, तू धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तू कैसे बोल रहा है कि तू धर्मी है, तुझे किसने गलत बताया। तो मैं एक्चुअली मैं क्रिश्चियन नहीं था, मैंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं था और मैं कभी चर्च नहीं गया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था। तो लेकिन मेरा मेरा जो क्रिश्चियन दोस्त है वो बोलने लगा कि बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो मैं कंफ्यूज हो गया।
मैंने कहा अरे नहीं, मैंने तो पापा की क्षमा पाई है और मैं तो धर्मी हूँ। तो मैंने चर्च आके पूछा, मैंने कहा कि मेरा दोस्त जो क्रिश्चियन है वो तो बोल रहा है कि बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और वो मुझे बोल रहा है कि तू बोल रहा है कि तू धर्मी है, इसलिए तू गलत बोल रहा है। तो फिर तो उसका अगला वचन अगर आप पढ़ेंगे 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो दूसरे शब्दों में व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो तब मैंने क्या रियलाइज किया, हाँ कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। और ये 23 वचन है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 में क्या लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसका मतलब हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हाँ सही है, तो इसका मतलब हम धर्मी है, सही है। तो हमें क्या बोलना है कि हम धर्मी है या हम पापी हैं? हमें ये बोलना है कि हम धर्मी है। तो जैसा परमेश्वर ने हमें बोला है, हमें भी वही बात बोलनी है। तो उसको विश्वास कहा गया है। अगर हम कुछ और बोलेंगे तो वो परमेश्वर के विरुद्ध जाना है, परमेश्वर की से शत्रुता है। तो परमेश्वर ने बोला कि साबर मैदा 1 शकेल में, साबर जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। लेकिन जो शमरोन में सरदार था, उसने उसने अलग बात बोली। उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल सके तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो परमेश्वर ने बोला, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, वैसा होना ही होना था। लेकिन उस पे विश्वास ना करना, उस जैसा परमेश्वर बोल रहा है वैसा ना बोलना मूर्खता है। तो आज हम उत्पत्ति 1 देखते हैं, 1 का 5। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो यहाँ लिखा है कि उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तो परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही हमें हमको भी दिन उजाले को दिन बोलना है और अंधियारे को रात बोलना है। 10, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो अगर परमेश्वर ने मतलब सूखी जमीन को क्या कहते हैं, पृथ्वी कहा, तो हमें पृथ्वी बोलना है। और 8 में बोला है कि परमेश्वर ने ऊपर के अंतर को आकाश कहा। तो अगर परमेश्वर आकाश कहा तो हमें भी आकाश कहना है। तो पास्टर ने रिसेंटली मतलब नामान के घर जो लड़की थी उसके बारे में प्रचार किया था। तो वो लड़की मतलब बंदी बनाई गई और वो मतलब दासी बन के जी रही थी। तो वो आशीष था या श्राप था? तो आशीष था या श्राप था? तो वो श्राप था, सॉरी आशीष था। तो हमें अपने आप के हिसाब से न्याय करके नहीं बोलना है। परमेश्वर उसको जो बोल रहा है हमें भी वही बोलना है। तो यूसुफ मतलब दास के रूप में बिक गया। ना केवल ये हुआ, मतलब पोतीफर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगा दिया और जेल पहुंच गया। तो तो मतलब क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है या वो आशीष है? परमेश्वर अगर उसे आशीष कहता है तो हमें भी आशीष कहना है। तो परमेश्वर ने जिस चीज को जो कहा है
हमें भी बस वही कहना है, उतना काफी है। तो तो लोग क्यों मतलब ना दुखी से भरा हुआ जीवन जीते हैं? तो सबसे पहला इंसान के दुख का कारण है कि उसने उद्धार नहीं पाया। दूसरा, उद्धार पाया व्यक्ति क्यों खुशी से अपना जीवन नहीं जीता है? तो उद्धार पाया व्यक्ति तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसको खुश होना चाहिए, उसके मतलब उसको आशीषित जीवन जीना चाहिए। तो क्यों इंसान मतलब तो परमेश्वर आशीष कह रहा है, लेकिन लोग मतलब उसे मतलब आशीष नहीं कहते, बोलते हैं दुख है, परेशानी है, कठिनाई है। तो परमेश्वर पृथ्वी आकाश की सृष्टि की। तो बाइबल थोड़े समय पहले पाक ने क्या बोला? तो परमेश्वर ने हमारे बीच में लाइक बहुत सारा काम किए, बहुत अद्भुत काम किए। तो पाक ने एक्चुअली क्या बोला? तो पास मतलब एक बात बोल रहे थे कि पृथ्वी आकाश की सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने हमारे बीच में अभी काम करना शुरू भी नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी काम, बड़े बड़े काम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो शुरुआत भी नहीं है अभी। तो हमें जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है या जो काम हमारे बीच में करना चाहता है, वो और बहुत बड़े हैं। तो उद्धार पाया मसीह क्यों मुश्किल में जीता है? हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं मुश्किल में हूं, ऐसा नहीं है। उसके मन में वो उसको मुश्किल कह रहा है, इसीलिए वो मुश्किल है। तो परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए मसीही को खास मतलब बेनिफिट दिया है, खास अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान कहा है। तो हम बस मतलब ये मतलब इतना नहीं कि हाँ ठीक है मैंने उद्धार पा लिया, मैं धर्मी हूं, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। परमेश्वर हमें अपनी संतान कहा है। तो परमेश्वर की संतान का अधिकार क्या है? यूहन्ना 10 अध्याय आप देखिए, परमेश्वर ने क्या अधिकार आप लोगों को दिया है। यूहन्ना 10 का 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र भी इसकी बात असत्य नहीं हो सकती। तो पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि जिनके पास परमेश्वर का वचन है वो ईश्वर है। तो परमेश्वर ईश्वर है जिसने सृष्टिकर्ता, जो सृष्टिकर्ता जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि तुम भी ईश्वर हो। तो परमेश्वर ने हमको ईश्वर कहा है। तो परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। जो परमेश्वर ने कहा है वैसा हुए बिना नहीं रह सकता। तो उद्धार पाया हुआ मसीही वो किस दुनिया में प्रवेश कर गया है आप जानते हैं? आप लोगों ने परमेश्वर का पुत्र कहलाने का आपको अधिकार मिला हुआ है, और आपको परमेश्वर ने ईश्वर कहा है, इसलिए जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दे दिया है। तो क्यों लोग दुखी जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उधारता मसीही बोल रहा है कि ये मतलब दुर्भाग्य है, ये बुरी चीज है। अगर वो उसको मतलब आशीष बोलेगा तो आशीष में बदल जाएगी। तो आपकी लाइफ में जो आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा आपको बना देगा। हाँ, मेरी परिस्थिति मुश्किल है, मेरा तो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप ऐसा बोल के जी रहे हैं, इसीलिए आपका जीवन ऐसा है। विपरीत रूप से मेरा जीवन आशीषित है। तो जो मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है वो आशीष है, जो मेरे जीवन में भी बोझ है वो धन्यवादी चीज है, आशीष है। अगर आप किस चीज को क्या नाम दे रहे हैं उस हिसाब से हो जाएगा। आप उस दुनिया में जी रहे हैं एक्चुअली।
तो मतलब एक यंग समोनिम थी जो मिशनरी मिशनरी है। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मतलब नमस्ते बोल के, मैं अपने पति की वजह से इस प्रॉब्लम में हूँ, बच्चों की वजह से इस प्रॉब्लम में हूँ, ये वो से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो अगर हम अपने आसपास की परिस्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे या पति को बदलने की कोशिश करेंगे, तो मतलब अगर ये चीजें बदल जाएंगी तो क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? तो आप एक चीज बदलेंगे, दूसरी चीज बदलनी पड़ेगी। तो अगर हम खुद को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अपने आप को बदलना काफी है। तो मैं मुझ एक को अगर हम बदल लें तो सब कुछ बदल जाता है। तो अपने विषय में भी, अपने आसपास की परिस्थिति के विषय में भी, हम किस चीज को क्या नाम दे रहे हैं उस नाम के अनुसार हो जाएगा। तो परमेश्वर ने मतलब जो पानी इकट्ठा हुआ उसको उसने मतलब क्या कहते हैं, मतलब सूखी जमीन को उसने पृथ्वी कहा, और मतलब जल एक स्थान में इकट्ठा हो गया उसको उसने समुद्र कहा। तो हमें भी वही कहना है, मान लो। हाँ, तो मतलब परमेश्वर से अलग बात अगर हम बोलना शुरू करेंगे, मान लो कि आकाश में ऊपर चला जा, हम बोलेंगे समुद्र में ऊपर चला जा, तो उस बात का कोई सेंस बनता है? उस बात का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? क्योंकि ऊपर के अंतर को परमेश्वर ने आकाश आकाश बोला है। तो हर इंसान का जैसे ब्लड टाइप होता है, अलग होता है, ए टाइप, कोई बी टाइप, कोई ए बी टाइप, कोई ओ टाइप होता है। तो जो लोग जिन जिन लोग का ब्लड ओ है वो बोलते हैं कि हाँ मैं ओ पॉजिटिव हूँ। क्यों? तो क्यों एक दिन उनका टेस्ट हुआ, उनको पता चल गया कि मैं ओ हूँ, तो वो ओ बन गए। तो जिस व्यक्ति ने लाइक ब्लड ब्लड टाइप को बताया, तो मतलब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके हिसाब से पता चलता है कि किसका खून कौन सा है। तो बहुत मतलब ब्लड टाइप बहुत पुराने जमाने में डिस्कवर हुआ था। तो लोग मतलब ए टाइप, बी टाइप, ओ टाइप, एक्चुअली जो मतलब एक्चुअली बहुत पुराने जमाने की बात है, जिसने ये डिस्कवरी की थी उसने जब ये रिसर्च किया था उसने एक्चुअली ओ नहीं बोला था, उसने जीरो बोला था। लेकिन मतलब तब मतलब मीडिया इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन लोगों ने गलत पढ़ा, जीरो पढ़ने की बजाय उन्होंने उसको ओ पढ़ लिया। इसलिए आज तक मतलब लोग ओ ओ समझते हैं, ओ टाइप ब्लड। तो उसको मतलब नाम ओ टाइप दे दिया गया। तो आप लोग क्योंकि परमेश्वर की संतान है, तो इसलिए, और परमेश्वर ने क्योंकि आपको ईश्वर कहा है, इसलिए आप जो नाम दे देंगे वो हो जाएगा। आप अपने जीवन को बदनसीब जीवन बोल देंगे तो वैसा हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे मेरा जीवन आशीषित जीवन है, तो आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। तो मेरा पति बहुत समस्या से भरा हुआ है, तो आपका पति समस्या से भरा हुआ रहेगा। तो मेरे बच्चे बड़े प्रॉब्लमैटिक हैं, तो बच्चे ऐसे ही जिएंगे फिर। तो अपने तरफ, अपने बारे में भी आप अपने आप को क्या बोल रहे हो? तो परमेश्वर ने आपको क्या बोला है? तो शमरोन के नगर में क्या वो आशीष था? नहीं, कल इसी समय साबर मैदा और साबर जौ भी 2 शकेल में बिकेगा। परमेश्वर अगर उसे आशीष कहता है, तो कल तक चाहे श्राप था, शायद कल तक ऐसी परिस्थिति की लोग अपने बच्चे उबाल के खा रहे थे। मतलब आज अगर परमेश्वर कह रहा है कि आशीष है, तो हमें भी उसको आशीष कहना है। तो एक दिन का डिफरेंस नहीं है, एक सेकंड का डिफरेंस भी हो सकता है। तो
पौलुस मतलब उसके जहाज को तूफान ने पकड़ लिया और बिल्कुल मतलब मरने की हालत थी, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि तू मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, इसलिए जितने तुझे साथ हैं सब बच जाएंगे। तो परमेश्वर ने परमेश्वर ने बोला कि तुम बर्बाद नहीं होंगे, श्राप नहीं है। तो चाहे कोई आशा नहीं थी, परिस्थिति ऐसी थी कि सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन पौलुस ने उसको श्राप नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि हम मर जाएंगे, उसने सबको जाके बोला कि तुम मत डरो, मत घबराओ। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही पौलुस ने भी बोला। इसलिए आप लोग के लाइफ में, तो एक बार हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भुगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। तो यहाँ पे लिखा है कि हम चारों ओर से हम कलेश से भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। तो हमारे हमारे आसपास जो भी परिस्थिति है उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे मेरा मन मतलब उस चीज से पकड़ा गया है या नहीं, मेरा मन उससे बाहर निकल गया है या नहीं। तो साथ में क्या लिखा है, हमारे पास जो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, आप थोड़े आसानी से सोच के देखिए। तो मान लो तो अगर आपको बोला जाए कि एक बड़ा गड्ढा खोलो, 5 मीटर गहराई और 5 मीटर चौड़ाई का गड्ढा खोद के घर जाओ, तो आप पूरी रात भी खोदोगे तो भी वो खुदेगा नहीं आपसे, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो क्या आप जाके खोदना शुरू करेंगे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं खोद सकते, मैं अकेला कैसे इतना बड़ा गड्ढा गड्ढा खोद दूं। लेकिन अगर एक क्रेन के ड्राइवर को बोला जाए कि आप इस जगह पे मतलब 5 मीटर बाय 5 मीटर का गड्ढा बना दो, तो तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बता दो कहाँ खोदना है, मतलब वहीं पे खोद दूंगा जाके। तो एक बड़ी क्रेन जिसके पास है, तो क्रेन के भी अलग अलग क्रेन के साइज होते हैं। तो तो उस मतलब जिसके पास वो मशीन है जमीन खुदाई करने वाली, उसको बोलेंगे तो वो खोद देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो मशीन है। तो यहाँ पर तो तुम्हें ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो लोग क्यों बोझ महसूस करते हैं? जब वो खुद करने की कोशिश करते हैं तो उनको बोझ लगता है, अपनी ताकत से वो अपनी काबिलियत से करने की कोशिश करते हैं तो उनको बोझ लगता है। लेकिन इस पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ताकत से अगर हम किसी काम को करें तो वो क्यों बोझ से भरा हुआ है? तो हम अपनी सीमा के बाहर जाकर चाहे काम करें तो परमेश्वर के लिए वो बहुत आसान है, बहुत मतलब स्वाभाविक सा काम है। तो परमेश्वर के लिए मतलब कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है। हम कितना भी बड़ा बोझ पार करें
लेकिन परमेश्वर के लिए वो बोझ नहीं है, हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए हमारी सीमा के बाहर है। तो इसमें पाक क्या बोलते हैं, अभी परमेश्वर ने काम मतलब शुरू भी नहीं किया है। क्यों? पृथ्वी आकाश का सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब काम करेगा तो क्या वो इतना ही करेगा? क्यों? इससे ज्यादा कितने बड़े अद्भुत काम परमेश्वर हमारे बीच में करेगा। तो जब हमने मतलब मिशनरी भेजने की शुरुआत की थी, तब हमें मतलब होता था कि हम कैसे मिशनरी भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। लेकिन आज हमारा मिशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मिशन है, जो सबसे ज्यादा एक्टिवली पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो पिछली बार हमारा जब मिनिस्टर्स फोरम हुआ तो हम मतलब पार्लियामेंट गए, और फिर हम मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में गए। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमको क्यों बुलाया? क्यों? 2030 में एक बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है, जिसके लिए 4 कंट्रीज कंपटीशन कर रही है। तो इसलिए मतलब जैसे विदेश से कोई मिनिस्टर आया है तो वो उनको लाइक थोड़ा सा अपना प्रमोशन करना चाहते हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा इवेंट हो तो अच्छा होगा। तो जब वो एक्सप्लेनेशन सब दे रहे थे उसके बाद क्वेश्चन आंसर टाइम था। हम लोग हम लोग हम लोग सोच रहे थे कि फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके क्या सचमुच में ये मिनिस्टर्स को अच्छा लगेगा। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अच्छा रहेगा, हमारा भी अच्छा रिश्ता बन जाएगा उनके साथ। तो लोग मतलब इतना हाथ खड़ा कर करके सवाल पूछे थे। तो मतलब उन्होंने इंग्लिश में सबको पूरी, और फिर कोई फ्रेंच कंट्री के लोग मतलब फ्रेंच में क्वेश्चन बोल रहे थे, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉयज हैं वो फ्रेंच में जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर जब पोर्चुगीज, स्पेनिश ये सब भाषा में क्वेश्चन आने लगे तो वो लोग बेचारे चुप हो गए। तो फिर हमने अपने ट्रांसलेटर्स को यूज किया। तो मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में कभी ये नहीं होता कि इतने सारे देशों से लोग आएंगे। तो ये जो मिनिस्टर्स मतलब जो बातें कर रहे थे, तो वो क्या बातें कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि हमें मतलब कोरिया के बारे में आपकी एम्बेसी से कुछ नहीं पता चला, आपकी एम्बेसी ने कुछ नहीं किया। आपके देश के बारे में जो भी हम जानते हैं हमें आईवैट के द्वारा पता चला है। आईवैट के द्वारा हमने कोरिया को जाना है और कोरिया को समझा है। तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करने वाली हमारी एक बहन है, तो उस तो मतलब उसको फॉरेन मिनिस्ट्री के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्चुअली 2030 में एक्सपो के लिए हम मतलब अपने देश को हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब जैसे एक्चुअली सारी कंट्रीज की वोटिंग होगी कि कौन से कंट्री में करवाना है। तो अगर आईवाईफ हेल्प करेगा तो सब मतलब कोरिया को वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि अब फॉरेन मिनिस्ट्री भी हमको समझ लग गई हमारी क्या मतलब काबिलियत है सारे देशों में। तो परमेश्वर मतलब जब भी हम काम करते हैं तो कितने अद्भुत जी काम हो रहे हैं। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी बोल लायक नहीं है। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी मतलब परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, हमारी सीमा है। हमारे लिए इसलिए बोझदायक है। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा हमें नहीं बोलना है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तो अगर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो परमेश्वर अगर उसको प्रॉब्लम कह रहा है तो आप भी प्रॉब्लम बोलिए। परमेश्वर अगर उसको बोझदायक बोल रहा है तो आप भी उसको बोझदायक बोलिए। लेकिन परमेश्वर उसको आशीष बोल रहा है, परमेश्वर उसको धन्यवादी चीज बोल रहा है, परमेश्वर उसको अनुग्रह बोल रहा है। तो आप भी जो परमेश्वर बोल रहा है आप भी वैसा ही बोलिए।
तो सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब लोगों का तो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग, हम लोग क्योंकि अपने आप को धर्मी बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ठीक है तुम मतलब अपने आप को धर्मी, धर्मी धर्मी नाम दिया गया आपको, लेकिन आप धर्मी हैं, तो ऐसा करके वो बोलते हैं। तो, तो लेकिन उन लोगों ने कभी एक्चुअली पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, कभी उद्धार पाया नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ऐसे बोलते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में तो जो मुश्किल है, आप उसे मुश्किल मत बोलिए, उसे आशीष बोलिए, उसे धन्यवादी चीज बोलिए, तो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो आपके लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, लेकिन अगर आप उसको धन्यवादी चीज बोलेंगे, तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जब कहा तो वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर की जो ताकत है, हम क्योंकि परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर ने हमें वही ताकत दी कि हम जिस चीज को जो नाम देंगे वही हो जाएगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। तो इस बार हमारे स्टूडेंट्स, शायद वो सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट पे वॉलंटियर काम करना अच्छा नहीं है, बोझदायक है, लेकिन जब उन्होंने भाग लिया तो कितना उनको आशीष प्राप्त हो सका। सब काम इसी प्रकार होते हैं। तो हम रिट्रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कितनी धन्यवादी बात है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो जब उन्होंने मतलब वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया। तो क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोरोना की वजह से बिल्कुल कुछ भी मतलब वॉलंटियर काम करने का मौका नहीं मिला किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो हमारे संडे स्कूल भी मतलब इतना एक्टिवली काम कर रहा है। तो एक्चुअली कोरोना के टाइम पे माँ बाप घर में बैठ के बच्चों से सिर्फ लड़ाई करते थे। तो अब मतलब बच्चे स्कूल जाने लगे और फिर छुट्टियां आ गई, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अरे बच्चों को ही भेजने की जगह है या नहीं। तो जब हमने स्टूडेंट्स कैंप किया, तो लोग इतना खुश हो गए और बोलने लगे कि 1 महीने का कैंप करिए, कि 1 महीना आपके पास ही रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो बच्चों से दूर रहना चाहते हैं। तो सच में कैंप करने का कितना अच्छा टाइम है। तो जो डेज ऑफ रिट्रीट सेंटर में जा रहे हैं, तो मूजू रिजॉर्ट में उन्होंने हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। तो वहां जाके लोग बोलने लगे कि अरे यहाँ पे एसी नहीं है, सस्ती जगह है। तो फिर हमने पूछा कि एसी क्यों नहीं है यहाँ पे। तो 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 उन्होंने बोला कि मतलब बहुत जैसे मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पे इतना अच्छा है कि यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है। तो इस बार रिजॉर्ट में हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिट्रीट में जब लोग जाएंगे तो फर्स्ट से लेके फोर्थ वीक तक भाग लेंगे। तो आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ जरूर जाइए। तो सबसे अच्छा लाइक मौका है। तो कोरोना की वजह से रिट्रीट करना मुश्किल है, अगर आप हम बोलेंगे मुश्किल है तो मुश्किल है, लेकिन तो मतलब इस साल खास करके बहुत लोगों ने रजिस्टर किया है रिट्रीट के लिए।
तो कोरोना की वजह से अगर हम बोलेंगे रिट्रीट करना मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रिट्रीट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, ये आशीष का टाइम है, तो वो आशीष हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अमेज़न में बैठ कर बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ। तो अभी हालात क्या है कि बस निकालो पानी और पी लो। तो हम तो मुश्किल में हैं, हमें मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम ऑलरेडी अमेज़न नदी में हो, तुम्हें सिर्फ पानी निकालना और पीना है, लेकिन तुम क्यों प्यासे हो? उसी प्रकार आप लोग भी परमेश्वर की संतान होने का आपको अधिकार मिल गया है। जो आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के सामने क्या बोलते हैं? मेरा लाइफ क्यों ऐसा है? मेरे लाइफ में क्यों इतने प्रॉब्लम है? क्यों मेरे जीवन में केवल मुश्किलें हैं? तो मुश्किल है, मैं परेशान हूँ। आप ये बोल बोल के जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बोलने को बोल रहा है? तुम बोलो कि आशीष है, तुम बोलो कि ये धन्यवादी परिस्थिति है, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम ईश्वर हो, इसलिए जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया, तो उसी प्रकार तुम जिस चीज को जो नाम दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो चाहे वचन कहता है कि चाहे हम मतलब चारों तरफ से मुश्किल को सामना करते लेकिन हम नष्ट नहीं होते, चाहे हम संकट में हैं लेकिन निरुपाय मतलब क्या कहते हैं, हम कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया उन सब चीजों से बाहर निकलने का। आप ऑलरेडी अमेज़न नदी में हैं, तो आप ऑलरेडी परमेश्वर की आशीष में हैं। इसलिए जो आप नाम देंगे, हाँ, क्यों मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्यों कुछ भी रिजॉल्व नहीं होता, तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो मुश्किल ही रहेगा। अगर आप उसको परेशानी बोलेंगे तो वो परेशानी ही रहेगा। हाँ, मुश्किल है, परेशानी है, बोझ है, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको धन्यवादी चीज बोलेंगे, अगर आप उसको मतलब आशीष बोलेंगे, तो ये परमेश्वर के पुत्र का अधिकार है। तो जैसे उत्पत्ति 1 में जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने आपको भी वही अधिकार दे दिया है। तो हमने मतलब वर्ल्ड कैम्प में किताब को पब्लिश किया, तो हमारे जो क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं ये खरबूजों की खेती करने वाले जो हमारे एक एल्डर हैं, उन्होंने क्या गवाही दी कि पास पास बोलते हैं ग्राशियस स्क्वायर सबसे बेस्ट स्क्वायर है, तो मैं भी सबसे बेस्ट किसान हूँ। तो उनके मन में पहले ऐसा लगा, अरे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा? तो अगर मैं ऐसा विश्वास करूंगा तो परमेश्वर ने ग्राशियस स्क्वायर को सबसे बेस्ट स्क्वायर बनाया, तो परमेश्वर मुझे भी सबसे बेस्ट मतलब किसान बनाएगा। तो 10 साल उन्होंने मतलब मेलन की खेती की, तो लोग उनको मतलब ऐसे सोचते थे कि ये तो बेकार का व्यक्ति है, कोई इसकी खेती कोई अच्छी भी नहीं चल रही। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पे ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं सबसे अच्छी खेती किसान हूँ, सबको जाके उन्होंने बोलना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद तो उनको मतलब अवार्ड मिल गया, सबसे ज्यादा मतलब फसल उनकी अच्छी हुई और उनके बारे में आर्टिकल निकला मतलब। और उसके बाद वो मतलब इतने सारे देशों में इधर से उधर जाते
और जो उन्होंने सीखा मतलब खेती करने के बारे में, वो सबको मतलब वो बताने लगे। तो जैसा लाइफ वो पहले नहीं जी पाते थे, तो पहले एक्चुअली वो बिल्कुल क्या कहते हैं, शराब पीते थे, खेती अच्छी नहीं चलती थी और मतलब निराशा में रहते थे कि हाँ, खेती का काम तो बेकार काम है, ऐसा ही बोल के जी रहे थे। लेकिन उद्धार पाने के बाद मतलब एक मन उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, ग्राशिया स्क्वायर अगर बेस्ट स्क्वायर है, मैं भी सबसे बेस्ट किसान हूँ, तो वो वैसे ही बन गए। तो आप लोगों का लाइफ, आप अपने लाइफ को कैसे आशीषित बना सकते हैं या कैसे आप उसको दुर्भाग्यपूर्ण बना सकते हो? आप जो नाम दोगे वैसा ही हो जाएगा। तो आप अगर आशीष बोलोगे तो आशीष होगा। तो विश्वास की दुनिया ऐसी दुनिया है कि जो आप बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। हम ऑलरेडी उस दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए वर्ल्डली चर्च के लोग पाप करते हैं इसलिए पापी हैं, ऐसा बोल के जीते हैं। तो यीशु मसीह के लहू ने हमें सिद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया है और हमें घर में बोल दिया है। तो परमेश्वर उस विश्वास को देख के हमें स्वर्ग भी भेजता है और उस विश्वास को देखकर हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी उसने दे दिया है। तो हमारी लाइफ में भी उस विश्वास के अनुसार, तो मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां, मेरा बोझ, तो अगर हम उसको आशीष बोलेंगे तो मेरा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। तो आज आप अपने आप को क्या बोलने वाले हैं? तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलें हैं, या आपके खुद के बारे में आप क्या बोल के जिएंगे? जो आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो आपके मुंह से निकली हुई एक बात मैं नहीं कर सकता, तो ये कितनी डरावनी बात है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप ऐसे ही व्यक्ति बन जाएंगे। तो मैं शारीरिक व्यक्ति हूँ, अगर आप ऐसा नाम देंगे तो आप शारीरिक व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं, मैं आत्मिक हूँ, मैं विश्वास का जन हूँ। तो जो भी आप नाम देंगे, तो उद्धार पाने के बाद तो आप शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, वो भी बहुत ही एक सिंपल रूल है। तो जो हम बाइबल को देखते हैं, गलातियों 5, गलातियों 5 का 16। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो आत्मा और शरीर की लालसा हमेशा एक दूसरे का विरोध करती है। तो ऐसा, तो मतलब ये वचन पढ़ के ऐसा लगता है कि दोनों की ताकत बराबर है, लेकिन एक्चुअली आत्मा की लालसा के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। आत्मा की लालसा में क्योंकि ज्यादा ताकत है, इसीलिए हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो मुझे मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आत्मा की लालसा को ज्यादा ताकत दी है, ये विश्वास करना है। तो हर चीज विश्वास से है, कामों से नहीं है। तो परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा की लालसा को और मजबूत बनाया है। तो हम विश्वास करें या नहीं करें, बस इतना अंतर है। तो ये जो आत्मिक मतलब दुनिया है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसका परिणाम लाइक बहुत महान है। तो आप क्या नाम किसी चीज को दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप जो भी बोल रहे हैं उस हिसाब से बदल जाएगा। आप बोझ का सामना करते हैं, तो ये मत बोलिए कि ये बोझदायक है, ये आशीष है, ये बोलिए। अब जब आप प्रॉब्लम का सामना करते हैं, ये मत बोलिए कि प्रॉब्लम है। तो आपके आसपास आप किसी को तकलीफ में देखते हैं या किसी को कोई समस्या में देखते हैं, ये मत भूलिए कि ये व्यक्ति समस्या है। तो
आप अपने मन से जो नाम देंगे वही हो जाएगा। तो क्यों आप मतलब चीज़ों को गलत नाम देके जी रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में गलत हो रहा है। तो आज आपके मन में आप अलग नाम दीजिए, ये आशीष है, ये धन्यवाद की चीज़ है, ये अनुग्रह है, तब वैसा ही हो जाएगा। ये कितनी आशीष, ये वो दुनिया नहीं है कि मुझे कुछ करना है। तो जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने बोला है, वैसा ही हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी मैं जो नाम दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जीवन भी वैसा ही बदले बना ही रह सकता। तो आपके लाइफ में जो भी मतलब सुलझ नहीं रहा है, आप नाम गलत दे रहे हो, इससे नहीं सुलझ रहा है। तो आज इस एक चीज को अगर आप समझ जाएं, हाँ, कौन सी समस्या परमेश्वर के लिए समस्या है, कौन सी चीज परमेश्वर के लिए मुश्किल है, कौन सा बोझ परमेश्वर के लिए बड़ा है। तो परमेश्वर ने जब धर्मी बोल दिया तो मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर की आंखों से हमने देखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है। तो मेरे नजरों में ये बहुत बड़ी समस्या है, ये मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष बोल रहा है, तो मुझे भी उसे आशीष बोलना है। तब उस चीज का फायदा जो है वो मेरे लाइफ में मैं देख सकूंगा। तो जो लोग बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये तो समस्या है, तो शमरोन में जो सरदार था, उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आकाश के झरोखे भी खुल जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए वो उस आशीष को देख नहीं पाया। तो लोग अपने आप को पापी बोल रहे हैं, इसलिए वो नर्क जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है, जो बोझ है, जो नाम परमेश्वर ने उसको दिया है, वो नाम आप दीजिए। तो परमेश्वर ने सशक्तिमान परमेश्वर ने किसी चीज को मतलब असंभव नहीं कहा है, किसी चीज को उसने बोझ नहीं कहा है। तो जैसा परमेश्वर देख रहा है, वैसा ही जब हम देखेंगे और वैसा ही जब हम बोलेंगे, तो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफें हैं, वो सब आशीष में बदल जाएंगी। हम प्रार्थना करेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने इतना सुंदर